हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एराज ट्यूटोरियल क्लासेस में। आज हम लोग विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पेज पर सबसे पहले आ रहे हैं और यहाँ से हम लोग सिलेबस डाउनलोड करेंगे। देखते हैं कैसे सिलेबस डाउनलोड होता है और कैसे हम लोग इसको फिर जानेंगे, विस्तार पूर्वक उसका स्टडी करेंगे। तो आप सबको यहाँ मेनू पेज पर आ जाना है, एकेडमिक पर आना है और एकेडमिक पर आने के बाद यहाँ नीचे हमें सिलेबस दिखेगा। सिलेबस पर आगे फिर नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 के पेज पर हम लोग आएंगे और यहाँ आने के बाद यहाँ सिलेबस आपको दिख रहे होंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के सिलेबस है, आप अपने ज़रूरत का सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग जल्दी आज हिस्ट्री के सिलेबस पर चर्चा करते हैं। तो हिस्ट्री का सिलेबस को डाउनलोड कर लेते हैं। हिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है जी। तो हिस्ट्री का सिलेबस डाउनलोड हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स रिसर्च फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स अंडर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एकेडमिक सेशन 2022-26 के लिए है, जो करेंट सेशन चल रहा है। तो इसके बाद इस पर है, तो हम लोग आगे देखेंगे, सिलेबस पर आएंगे। 52 पेज का है ये, आप लोग इस पेज को डाउनलोड कर सकते हैं जैसे मैंने बताया और पूरे पढ़ सकते हैं। हम लोग इसके प्रमुख बिंदुओं पर आज चर्चा कर लेंगे कि क्या क्या है, कैसे है और कैसे हम इसको आगे ले चलेंगे, समझेंगे। यहाँ से हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ों को जान लेंगे। प्रोग्राम ड्यूरेशन अब आपका प्रोग्राम का 4 साल हो गया है। द फुल टाइम रेगुलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर ए रेगुलर स्टूडेंट शेल बी फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। यानी अगर आप रेगुलर करते हैं, लगातार करते हैं कोर्स को, तो 4 साल आपका ये कोर्स पूरा चलने वाला है और सेशन 1 जुलाई से इसका शुरुआत माना जाएगा। ठीक, एलिजिबिलिटी क्या है? तो ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए सबकी एलिजिबिलिटी क्लास 12 है। एलिजिबिलिटी के बारे में कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। तो एलिजिबिलिटी सबका क्लास 12 ही रहेगा। और एडमिशन प्रोसीड्यूर क्या है? तो द रिजर्व पॉलिसी फॉर द गवर्नमेंट झारखंड अप्लाई इन एडमिशन एंड द बेनिफिट ऑफ द सेम शेल बी गिवन टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ झारखंड ओनली। यानी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो झारखंड के स्टूडेंट के लिए मिलेंगी। द कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट्स इन द रिजर्व कैटेगरी शेल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी। अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट होंगे उनको जनरल कैटेगरी में लाया जाएगा। अदर रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन शेल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रीवेलिंग गाइडलाइंस ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, इसके बारे में होगा। आगे एकेडमिक कैलेंडर वगैरह यूनिवर्सिटी जारी करती रहती है, ये सब के बारे में है। चलिए आगे हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ प्रोग्राम का ओवरव्यू है, ये जान लेते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम ऑफ इधर 3 और 4 ईयर्स, 3 साल का या 4 साल का, दोनों हिसाब से आप यहाँ कर सकते हैं। 4 साल ड्यूरेशन कैसे, 3 साल कैसे, 1 साल कैसे, 2 साल कैसे, सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में जान लेंगे। विथ मल्टीपल एंट्रीज, यहाँ मल्टीपल एंट्रीज मिलेंगे और मल्टीपल एग्जिट्स मिलेंगे, री एंट्री मिलेंगे, सारी चीज़ें होंगे। तो कैसे होंगे चलिए हम लोग जानते हैं। ए सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर 2 सेमेस्टर ऑफ द स्टडी इन द चूजन फील्ड ऑफ स्टडी। यानी 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है 1 साल का। हिस्ट्री ऑनर्स से अगर करते हैं 1 साल कर लेते हैं तो हिस्ट्री ऑनर्स का 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स हो गया और यहाँ पर आपका एग्जिट पॉइंट आ जाता है। आप चाहें तो यहाँ एग्जिट कर सकते हैं और बीच में कुछ समय आप अपना कोई और कोर्स कहीं से कर रहे हैं या कुछ भी काम में तो वो कर सकते हैं। फिर से आप दोबारा एडमिशन वहाँ पर ले सकते हैं सेकेंड ईयर से। तो ये मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट पॉइंट के बारे में है। उसके बाद है कि अगर सेकेंड ईयर आप कंप्लीट करते हैं तो डिप्लोमा आफ्टर 2 ईयर्स 4 सेमेस्टर ऑफ स्टडी, यानी 2 साल कर लेते हैं, 4 सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा आपको, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। बैचलर डिग्री ए 3 ईयर 6 सेमेस्टर प्रोग्राम ऑफ स्टडी, 3 ईयर्स कर लेते हैं कंप्लीट, यानी 6 सेमेस्टर कर लेते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगा। बैचलर विथ ऑनर्स और रिसर्च आफ्टर कंप्लीटिंग 4 ईयर्स, यानी 8 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर कर लेते हैं तो आपको ऑनर्स के साथ या रिसर्च के साथ आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। वैलिडिटी क्या है आपका रजिस्ट्रेशन का? तो ये 7 ईयर्स रहेगा। 7 साल के बीच में आप ये कोर्स की जितनी अवधि को पूरा करेंगे उस हिसाब से आपको डिग्री मिलेगी। ठीक है, इसको समझ लिए। कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स, यूनिवर्सिटी कैलकुलेशन करती है मार्क्स का, इनका जो पॉलिसी रहता है वो। तो ये ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है
कि अगर आपका जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के बाद आप जब थर्ड सेमेस्टर में जाना चाहते हैं, फ्रॉम सेकेंड सेमेस्टर टू थर्ड सेमेस्टर, तो आपको क्या करना होगा, पास होना होगा। विल बी रिक्वायर्ड टू पास एटलीस्ट 75% ऑफ कोर्स, यानी 75% कोर्स पर पास कर लेते हैं तो आप प्रमोटेड हो जाएंगे। लेकिन आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। कोर्स कंप्लीट करने के लिए आप 12 के 12 पेपर पर को आपको पास करना होगा। ए स्टूडेंट हैज़ टू पास इन मिनिमम 9 पेपर आउट ऑफ टोटल 12 पेपर। 12 में से 9 पेपर को पास करना होगा तो प्रमोटेड होंगे। हाउएवर इट विल बी नेसेसरी यहाँ देख सकते हैं, टू प्रोक्योर पास मार्क्स इन ईच ऑफ द पेपर बिफोर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। कोर्स अभी कंप्लीट माने जाएंगे जब आप 12 में से 12 पेपर पास कर लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप सेमेस्टर 7 में जाना चाहते हैं तो 7.5 CGPA लाकर आप सेमेस्टर 6 तक, अगर 7.5 CGPA ले आते हैं तो आप सेमेस्टर 7 में जा सकते हैं। लेकिन फिर वही है कि कोर्स कंप्लीट तभी होगा जब आप 100% पास आउट कर लेते हैं इस 7 सालों के दौरान। ठीक है, जितनी जल्दी कर सके उतना अच्छा। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, तो पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट कहाँ कहाँ होता है, द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी नोटिफाइड बाय द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी इन डिफरेंट न्यूज़पेपर एंड ऑल्सो ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो वेबसाइट से जुड़े रहिएगा, एराज क्लासेस से जुड़े रहिएगा तो भी जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे हम लोग थोड़ा कोर्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ तक हमने जो जानकारी ली वो सभी कोर्स के बच्चों के लिए, सभी ऑनर्स के बच्चों के लिए समान रहेंगी। अब यहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स के लिए कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये सेमेस्टर का है तो सेमेस्टर 1 का हम लोग देख सकते हैं, उसके नीचे 2 का देख सकते हैं, थर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जानेंगे। सेमेस्टर 1 का लाइन हो गया, 2 का लाइन हो गया, तो 3 का लाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ें चलेंगी, टेबल चलेंगी। इसको डाउनलोड करके आप अच्छे से देख सकते हैं। फिलहाल मैं समझा दे रहा हूँ कुछ। तो ये लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पेपर है जो कि 6 क्रेडिट का होगा, 6 क्रेडिट का होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये इसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट मिल जाएगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया, उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस, योगा वगैरह ये सब मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ क्रेडिट आपको इधर भी पढ़ने होंगे। मेन है ये आपका ऑनर्स पेपर, जिसको मेजर पेपर कहा जाता है। मेजर प्लस एडवांस मेजर, 54 मेजर पेपर होंगे और एडवांस मेजर 24 पेपर होंगे पूरे कोर्स के दौरान। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में 6 क्रेडिट होगा। क्रेडिट का मतलब यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट से नहीं हो गया, सब्जेक्ट एक रहेगा, उसके क्रेडिट 6 रहेंगे, यानी 6 भाग में वो बटा हुआ रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से सेकेंड सेमेस्टर में भी 3rd क्रेडिट होंगे। इसके बाद आपका एग्जिट पॉइंट आ जा रहा है यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया था। अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिल जाएगा यहाँ आपका, आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं और 1-2 साल अपना कुछ और काम कर सकते हैं, फिर आके यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया 1 साल का। 1 साल का पढ़ाई किए, फ़ी दिए, मेहनत किए, वो बेकार नहीं गया, आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिल गया। लेकिन स्नातक की सर्टिफिकेट तभी मिलेगी जब आप कम से कम 3 साल कर लीजिएगा, तभी आप ग्रेजुएट कहलाइएगा। और 4 साल कर लेने पर ऑनर्स या रिसर्च के साथ ग्रेजुएट कहलाइएगा, यानी थोड़ा सा सम्मान बढ़ जाएगा, थोड़ी जानकारी भी बढ़ जाएगी, नॉलेज भी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप 3rd और 4th सेमेस्टर दोनों कर लेते हैं तो फिर से आपको एग्जिट पॉइंट मिल जाएगा, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा। आगे करते हैं हम लोग। तो इसके बाद 7th और 8th पेपर में आप देखिएगा यहाँ आपको ऑनर्स पेपर मिल जाता है 6+6। ठीक है, ऐसे आपको 5th सेमेस्टर में भी 6+6 पढ़ना है, और आपको 4th सेमेस्टर में भी 6+6 पढ़ना है, और 5 और 6 में भी 6+6 पढ़ना है। क्या पढ़ना है आगे बताएंगे। और आपको 7th और 8th पेपर में भी एडवांस आपको मेजर सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, एडवांस टॉपिक पढ़ने होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि आपके टोटल क्रेडिट कितने हो जाते हैं। तो टोटल क्रेडिट आपके हैं 176। ठीक है, किसमें कितना कितना है, तो यहाँ पर आप वो देख सकते हैं कि किसमें कितना कितना मिलेगा, यहाँ आपके दिए हुए हैं टोटल कोर्स क्रेडिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्या पढ़ना है हिस्ट्री ऑनर्स के सब बच्चों के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री टू 1206 AD, 1206 तक पढ़ना होगा। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में दिल्ली सल्तनत पढ़ना है। 3rd सेमेस्टर में मुग़ल पीरियड पढ़ना है। 4th सेमेस्टर में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है 1707 to 1857। और 4th सेमेस्टर में ही आपको 6 क्रेडिट और पढ़ने होंगे, जो कि आपका है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1857 to 1947, आज़ादी तक आप 4th सेमेस्टर तक पढ़ लेते हैं।
फिफ्थ सेमेस्टर में आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 टू 2014 मनमोहन सिंह साहब तक का हिस्ट्री पढ़ना होगा, ठीक है। और उसके बाद मेकिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया 1950 टू 1990, ये भी पढ़ना है हमें फिफ्थ सेमेस्टर में। उसके बाद हमें झारखंड का इतिहास पढ़ना होगा। तो सेवन सेमेस्टर में हिस्ट्री ऑफ झारखंड 1757 टू 1900, एंड सेवन सेमेस्टर में ही हमें फिर से हिस्ट्री ऑफ झारखंड 1900 टू 2000, यानी झारखंड बनने तक की कहानी पढ़नी होगी। झारखंड बनने में कितना संघर्ष करना पड़ा है और क्या क्या संघर्ष कौन कौन झारखंड की आज़ादी का संघर्ष में थे, वो सब झारखंड को अलग स्टेट बनाने के लिए संघर्ष किए, ठीक है, क्या संघर्ष किए वो सब हम लोग इसमें पढ़ लेंगे। सेवन सेमेस्टर में हम वर्ल्ड हिस्ट्री की ओर जाएंगे। सेवन सेमेस्टर हमें वर्ल्ड हिस्ट्री ले जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, हिस्ट्री ऑफ चाइना, उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च प्रपोजल, ये सेवन सेमेस्टर में पढ़ना है। ये सारे एडवांस पेपर है। एट सेमेस्टर में हिस्ट्री ऑफ जापान पढ़ना है, कंटेम्प्रेरी इंडिया पढ़ना है 2022 तक का, रिसर्च इंटर्नशिप फील्ड वर्क है, इसमें रिसर्च रिपोर्ट है, ये सारे है। इन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेज और टीचर्स के पास पहुंचने होंगे, ठीक है। आगे एक वोकेशनल स्टडी है एसोसिएटेड विथ रिसर्च, ठीक है। तो टोटल 98 क्रेडिट हो जा रहे हैं आपके मेजर सब्जेक्ट के, जिन्हें पहले ऑनर्स कहा जाता था अब मेजर कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप देखें तो आपके 100 के फुल मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। सेकेंड सेमेस्टर में 25 इंटरनल और 75 मेन एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से फिफ्थ सेमेस्टर और थर्ड आपके सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आपका 100, यहाँ पर सॉरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड में 100 का एग्ज़ाम होगा। फोर्थ में आप आ जा रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एग्ज़ाम पर। फिफ्थ में इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं और सिक्स में भी इसी प्रकार से देखते हैं। 25 इंटरनल एग्ज़ाम, 75 एक्सटर्नल एग्ज़ाम के देख रहे हैं हम लोग क्रेडिट। तो अब हम लोग जान लेते हैं एम्स ऑफ बैचलर डिग्री जो कोर्सेस हो रहे हैं उसके एम्स क्या हैं। तो यह हमें बताता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एंशियंट पास्ट टू द स्टूडेंट्स को पास्ट के बारे में अपनी जानकारी मिलेंगे, कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे अपना इतिहास का पता लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को जानने समझने को मिलेंगी। डिटेल एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स, प्रोग्राम लर्निंग के आउटकम्स क्या क्या हैं। तो एक हिस्ट्री ग्रेजुएट से क्या उम्मीद रखी जाती है। ग्रेजुएट्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर एक्सपेक्टेड टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द पास्ट एंड पास्ट अदर कंट्रीज, their history, international relationship, and acquire a holistic approach toward the learning. हिस्ट्री एज ए डिसिप्लिन, हिस्ट्री हमें डिसिप्लिन भी सिखाता है। अतीत से हम लोग सबक सीखते हैं और आगे डिसिप्लिन के साथ बढ़ते हैं। हिस्ट्री से हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, हम लोग नॉलेज लेते हैं पास्ट के बारे में, अदर कंट्रीज़ के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में। तो ये सारी चीज़ सीखते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छा है। आगे हम लोग अगर देखें तो ये जो एग्ज़ाम होगा ये 25 + 75 पर एग्ज़ाम होगा। 25 मार्क्स इंटरनल जिसमें अटेंडेंस के 5 मार्क्स बताए गए हैं और 20 इंटरनल एग्ज़ाम के बताए गए हैं और 75 मार्क्स बताए गए हैं आपको एग्ज़ाम हो गए एग्ज़ाम सेंटर पर, ठीक है। तो एग्ज़ाम जो होंगे वो किस हिसाब से होंगे वो यहाँ पर थोड़ा सा लिखा गया है, ध्यान से समझ लीजिएगा, आगे कोई डाउट नहीं रहेगा। There will be 2 groups of questions. Question number 1 will be very short answer type in group A consisting of 5 question of 1 marks each. 5 क्वेश्चन रहेगा एक मार्क्स का। ग्रुप ए में एक क्वेश्चन रहेगा जिसके अंदर में 5 क्वेश्चन रहेंगे एक नंबर के, वेरी शॉर्ट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा वो शॉर्ट आंसर टाइप का रहेगा 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स और 5 मार्क्स 10 मार्क्स हो गया। बाकी बचा 10 मार्क्स ग्रुप बी में रहेगा, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। ग्रुप बी विल कंटेन descriptive type of question of 10 marks each out of which any one to answer। 2 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें से कोई एक का आंसर देना होगा और उसके लिए 10 मार्क्स मिलेंगे। तो 10 ग्रुप ए में और 10 ग्रुप बी में, ठीक है। तो 20 मार्क्स के एग्जाम होंगे। 5 मार्क्स अटेंडेंस पर टीचर के पास है जो आपको इसमें से आपके अटेंडेंस के आधार पर वो देंगे, ठीक है। तो कितने अटेंडेंस पर कितने मार्क्स मिलेंगे ये भी यहाँ पर दिया हुआ है।
ठीक है। अटेंडेंस अप टू 45% मार्क्स, 45% अटेंडेंस है तो 1 मार्क्स, 45% से ज़्यादा है 55% से कम है तो 2 मार्क्स, 55% और 65% के बीच में है तो 3 मार्क्स, 65% से 75% के बीच में है तो 4 मार्क्स और 75% से अबव है तो 5 मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे। ESE यानी एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है वो ESE कहलाता है, जो 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है ना। एक बार जान लेते हैं तो क्या है ये। देयर विल बी 2 ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस। ग्रुप ए इज कंपलसरी, ग्रुप ए कंपलसरी होगा जिसका जवाब आपको देना ही है। ठीक है, विच विल कंटेन 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कंसिस्टिंग ऑफ 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो वेरी शॉर्ट होगा और 1 नंबर के होंगे, 5 होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 and 3 विल बी शॉर्ट टाइप 5 मार्क्स and group B will contain descriptive type 6 question of 15 marks out of which any 4 are to answer। तो 4 आंसर देने होंगे, 15 मार्क्स का करेंगे तो 15 इंटू 4 60 मार्क्स के इधर होंगे और 15 मार्क्स के आपके ऊपर में होंगे ग्रुप ए में। ठीक है, तो इस प्रकार से 75 मार्क्स के एग्जाम होंगे। देयर में बी सब डिविजन्स इन ईच क्वेश्चन आस्क्ड इन थ्योरी एग्जामिनेशंस। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको फिर से हम बताएंगे। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री प्री हिस्ट्री टू 1206 AD। ठीक है, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेमेस्टर 1 में। ठीक है, सेमेस्टर 1 के बारे में बता रहे हैं, तो सेमेस्टर 1 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये सेमेस्टर 1 का है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर थे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग को दिया गया है। कोर्स ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग आउटकम्स। कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका आउटकम्स आएगा। स्टूडेंट विल ऑब्टेन नॉलेज अबाउट द प्री हिस्ट्रिक लाइफ, प्राक ऐतिहासिक जीवन के बारे में हम लोग जानेंगे। सोशियो कल्चर एस्पेक्ट्स, सांस्कृतिक और सामाजिक एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे। और पीपल इन एंशियंट इंडिया, एंशियंट टाइम में ये सारे चीज़ें हम लोग जान जाएंगे कि एंशियंट टाइम में क्या लोगों का जीवन था, क्या सामाजिक और सांस्कृतिक उन लोग का चल रहा था, वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। स्टूडेंट विल एक्वायर नॉलेज अबाउट रिलीजन एंड पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ एंशियंट इंडिया। रिलीजियन यानी धार्मिक और राजनीतिक के बारे में जानेंगे पुराने समय के। They will also gain knowledge about changing dynasties and administrative changes। जो आगे राजवंश वगैरह आए उन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो कोर्स कंटेंट में आते हैं। सबसे पहला जो हमारा रहेगा वो प्री हिस्ट्रिक यानी कि पेलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, पूरा पाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये हैं। उसके बाद सोर्स एंड अप्रोच ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेस क्या है, ठीक है, वो सारे बात जानेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोटो हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, फीचर एंड डिक्लाइन, कहाँ उसका ओरिजिन था, क्या उसका कहाँ तक वो उनका विस्तार हुआ था, क्या उनका फीचर था और कैसे उनका पतन हुआ, ये सारी चीज़ हम लोग जानेंगे। मतलब पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। आगे वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन्स कैसे क्या था वो पढ़ना पड़ेगा। आयरन एज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। लोजू के बारे में, रिलीजियस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना है। राइज ऑफ मगध, मगध का राइज कैसे हुआ, मगध साम्राज्य का कैसे वो आपका उत्थान हुआ। ठीक है, फ्रॉम हर्यक डायनेस्टी टू नंदा डायनेस्टी, यहाँ तक हम लोग जानेंगे। उसके बाद नंदा डायनेस्टी के बाद मौर्य एम्पायर शुरू होता है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उनका लाइफ अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और मौर्यन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। ठीक है, अशोक के बारे में जानेंगे, धम्म के बारे में जानेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद
यहाँ इसी दौरान सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो वो भी हमें पढ़ने को मिलेगा। पोस्ट मौर्यन डेवलपमेंट यानी मौर्य साम्राज्य के बाद का डेवलपमेंट क्या था, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। उसके राजनीति, उसके आर्थिक, उसके धार्मिक सारी चीज़ें, आक्रमण वगैरह हुए थे, वो सारी चीज़ें हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। संगम युग के बारे में पढ़ेंगे, जो दक्षिण भारत से संबंधित था, उसके बारे में पढ़ेंगे। एज ऑफ गुप्ता, यहाँ पर ध्यान देंगे, गुप्त वंश के बारे में जानेंगे। जो क्लासेस हमारे चल रहे हैं अभी गुप्त वंश का, वो विनोद भारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त फर्स्ट का क्लास हो चुका है, समुद्रगुप्त द्वितीय का क्लास, समुद्रगुप्त का क्लास हो चुका है, चंद्रगुप्त द्वितीय का क्लास हो चुका है। चंद्रगुप्त द्वितीय का क्लास का जो वीडियो है वो आज अपलोड होगा। तो यहाँ तक के क्लासेस हो चुके हैं, आगे क्लासेस चल रहे हैं। आप लोग चैनल पर जाइए और वहाँ से क्लासेस को देख लीजिए, समझ लीजिए, 4-5 बार पढ़िएगा, देखिए, 4-5 बार देखिएगा, उसको नोट कीजिएगा, तो क्लासेस आपके बहुत आसान हो जाएंगे। एग्ज़ाम देना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, सारी चीज़ वहाँ से कवर होंगे। श्रीगुप्त से शुरू करके चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में बताया है, समुद्रगुप्त को बताया है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आज क्लास में जाएगा। ठीक है, आगे सांस्कृतिक, उनका विजय बयान, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल पर जाएं और इन सारी चीज़ों को देख लें। गुप्त साम्राज्य का पार्ट वाइज पार्ट वीडियो आ रहा है। इसके बाद हर्षवर्धन के बारे में है, तो हर्षवर्धन के बारे में भी क्लास आएंगे। पुराने सारी चीज़ें क्लास में हम लोग मेकअप करेंगे। सारी चीज़ें पेनिनसुला इंडिया के बारे में आएगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, नेचर ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। 1 मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं। तो हर्षवर्धन के बारे में पेनिनसुला इंडिया, चालुक्य जो है, पल्लव, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, कल्चर डेवलपमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू आर्ट एंड रिलीजन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम लोग पॉलिटिकल डेवलपमेंट जानेंगे। चोल डायनेस्टी है, यहाँ पर पाल्स है, प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है, इन सब का जो संघर्ष हुआ था, त्रिकूट संघर्ष, ये सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, अरब आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे और ओरिजिन ऑफ राजपूता के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ तक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होगा। आज हम लोग सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर 2 के कोर्स कंटेंट को जान लेते हैं। यहाँ पर कुछ बुक्स का दिया गया है रेफरेंस, इन सारे बुक्स को पढ़िएगा तो आपको ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। पब्लिकेशन सेमेस्टर 1 के लिए सारे बुक्स का निचोड़ एक बुक्स में भी ला देते हैं, तो ऐसे भी बुक्स आपको मार्केट से मिल जाएंगी इजीली। और यहाँ जुड़े रहिएगा तो सही बुक्स के लिए हम सजेशन भी दे देंगे, और सारे बुक्स का निचोड़ यहाँ चैनल पर ही आपको मिल जाएगा, तो आपको कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं होगा। ऐसे बुक खरीद कर घर में तो पढ़ना चाहिए, ठीक है, कोई अलग बात है। तो सेमेस्टर 2 के बारे में आप हम लोग जानेंगे। तो सेमेस्टर 2 में उसी प्रकार का एग्जामिनेशन का जो तरीका है वही होगा। 25 मार्क्स का 20 + 5 और 75 मार्क्स के आगे के एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, जो 25 मार्क्स का एग्ज़ाम है उसको सप्लीमेंट्री इंटरनल एग्जामिनेशन कहा जाता है, और उसके बाद जो 75 मार्क्स का एक्सटर्नल सेमेस्टर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए। इसी प्रकार से मार्किंग का व्यवस्था है, जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के बताया था, मार्किंग सेम रहेंगी। ठीक है, आगे यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें पढ़ना है, 1206 से 1526 तक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, थ्योरी ऑफ किंगशिप, अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि जब तुर्की शासन शुरुआत हुआ था यहाँ पर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गुलाम वंश ये चल रहा था इस समय। ठीक है, बलबन, ये सारे गुलाम वंश के शासक हुए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का शासन व्यवस्था और बाजार नीति जो था, रेवेन्यू पॉलिसी बहुत ही उच्च दर्जे की थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को सेमेस्टर 2 में पढ़ने को मिलेंगी। आगे तुगलक वंश के बारे में जानेंगे, मंगोल आक्रमण के बारे में जानेंगे, तैमूर का आक्रमण के बारे में जानेंगे, सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हमें सेमेस्टर 2 में पढ़ना होगा। ठीक है, दिल्ली शासन व्यवस्था की दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग इसके विभिन्न पहलुओं को जानेंगे। डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, रिलीजन एंड कल्चर, सूफीज्म, भक्ति मूवमेंट, सल्तनत आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें विजयनगर के बारे में भी सेमेस्टर 2 के क्लास में रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके लिए कुछ बुक्स का रेफरेंस यहाँ बताया गया है। ये सारे बुक्स का रेफरेंस है। अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं तो आपको डीपली नॉलेज मिलेंगी, गहराई से नॉलेज मिलेंगे। और इन बुक्स का निचोड़
यहाँ आप इसी क्लास में देख सकते हैं। एडाज ट्यूटोरियल क्लासेस में आते रहेंगे, जुड़े हुए रहिए चैनल के साथ। ठीक है, आगे इसको आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो अभी सेमेस्टर 1 और 2 के ही स्टूडेंट्स हैं 22-26 के सेशन में, तो ये दोनों मैंने बता दिया। आगे सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, 6, 7, 8 सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इन 52 पेज के अंदर में। ठीक है, तो इनको एक बार देख सकते हैं बढ़िया से, और पूरा का पूरा आप एक बार पढ़ लीजिए। ये सेमेस्टर 5 या 6, 7, 8 तक आपको पूरे 52 पेज में सारी चीज़ें मिल जाएंगे। आप जो सिलेबस है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने तरीका बता दिया। नॉलेजफुल लगी हो क्लास तो क्लास के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए। विनोद भारी कोलांचल यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हिस्ट्री ऑनर्स और बाकी सारे ऑनर्स के सभी बच्चों को शेयर कीजिए। सभी बच्चों के लिए क्लासेस आते रहेंगे, सभी ऑनर्स के बच्चों के लिए क्लासेस आते रहेंगे। तो सबको शेयर कीजिए, सबको जुड़ने के लिए कहिए। आगे क्या और चाहिए, आपको क्या समझना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट कीजिए। और क्या बताएं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।